लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम देखेंगे कि बाइबल के 7 चंगाई के वचन। अगर आप बीमारी की अवस्था में हैं, आप बीमार पड़े हैं, आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं और कोई इलाज की गुंजाइश नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ये आपके लिए है। हालेलुया। वैसे तो बाइबल भरी पड़ी हुई है चंगाई के वचनों से, लेकिन आज हम कुछ वचन, जो 7 वचन हैं परमेश्वर के, वो कुछ हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो चंगाई के बारे में वचन हमें बताता है। पहला वचन है यिर्मयाह 7 अध्याय और उसका 14 वचन। इसमें लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं और इन वचनों को क्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। वचन में जैसे लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर से आप इस वचन के अनुसार आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, आपके वचन में इस प्रकार से लिखा है कि आप मुझे चंगा कर सकते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और दूसरा वचन है याकूब 5 का 14 से 15 तक। जब हम पढ़ते हैं तो इस वचन में ऐसे लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा वचन यही बताता है कि प्रियो, अगर आप बीमार हैं तो अपने कलीसिया में जाइए, अपने कलीसिया के जो प्राचीन हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर आपके जो पासवान हैं, उनके द्वारा आप तेल मल के प्रार्थना करवाइए। और विश्वास के साथ अगर आप प्रार्थना करवाएंगे और खुद भी प्रार्थना करेंगे तो आप जरूर चंगे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको क्या करेगा, उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। और अगर आपने कोई पाप किए हैं तो प्लीज़ अपने पापों को मान लें, ताकि परमेश्वर आपको क्षमा करे और आपको चंगाई दे। हालेलुया। ये था दूसरा वचन। तीसरा वचन यशाया 53 का 4 और 5 में इस प्रकार से लिखा है, कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे लिए उसको ताड़ना पड़ी, उसको कूटा गया, उसको दुर्दशा में डाला गया, उसको घायल किया गया हमारे ही अपराधों के लिए। हालेलुया। और उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं, चंगे हो गए हैं। हालेलुया। अगर इस वचन को आप क्लेम करेंगे, प्रार्थना में घोषणा करेंगे, प्रार्थना में, तो ज़रूर परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। अपने पापों को मानिए और अंगीकार कीजिए और इस वचन को बार बार दोहराइए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ, तो ज़रूर आप चंगे हो गए हैं। हालेलुया। और चौथा वचन है चौथा वचन है यिर्मयाह 30 का 17 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है,
वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 30:17 में कि परमेश्वर हमारा इलाज करके हमारे घाव को क्या करेंगे, चंगा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि वही हमें चंगा कर सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा हमें चंगाई नहीं दे सकता है। हालेलुया। इसी प्रकार से 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, दूसरा इतिहास 7:14 से जब हम 15 तक पढ़ते हैं तब इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर खुद आप कहते हैं हमसे, जो लोग बीमार हैं, रोगी हैं, वो कहते, परमेश्वर उनसे कहते हैं कि अगर हम जो उसके प्रजा कहलाते हैं, हम दीन होके, नम्र होके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके दर्शन के खोजी हो जाएंगे और अपनी बुरी चाल से मन फिराएंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग से सुनेगा और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। और वो हमें चंगाई देगा। 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे प्रियो, इसलिए अपनी बुरी चाल से फिरे, मन को फिराए और दीन और नम्र होकर के परमेश्वर के सम्मुख आए, उससे प्रार्थना करें, तो ज़रूर परमेश्वर हमें हमारे सारे रोगों से छुटकारा देगा। हालेलुया। और इसी प्रकार से 6वां वचन कहता है, यशायाह 38:16 से 17 तक जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है इस प्रकार से, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन्हीं सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कटुआहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक देते हैं और वो हमें चंगाई करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। हालेलुया। परमेश्वर से आप पुकार के कह सकते हैं कि प्रभु, तू मुझे चंगा कर, मुझे जीवित कर और मुझे इन पापों से, इन रोगों से मुझे छुटकारा दे। तो परमेश्वर ज़रूर आपको चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। इसी प्रकार से 7वां वचन जो यशायाह 57 का 18 से लेकर 19 तक जब हम पढ़ते हैं तो इस वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूँगा। मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। हालेलुया। सच में प्रियो, जब हम मन फिराते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर हमारी चाल चलन को देखता है और वो हमें क्या करता है, चंगा करता है। जैसे इसमें लिखा है, स्टार्टिंग में ही लिखा है, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको क्या करूँगा, चंगा करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप मन को फिराएंगे, दीन और नम्र होंगे और पापों से पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ज़रूर चंगाई देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे ही अपराधों के लिए, हमारे रोगों के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। इन वचनों को आप अपनी प्रार्थनाओं में क्लेम करें और इन वचनों को बार बार दोहराएं, पढ़ें, उठते बैठते परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसको पुकारें, तो परमेश्वर ज़रूर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। आपको आशीष से भरेगा, आपके सारे रोगों को दूर करेगा, क्योंकि वही हमारा चंगा करने वाला है। उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर हमें चंगाई नहीं दे सकता है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा
आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। अगर आप बीमार हैं तो मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन सबको आशीष देना पिता, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर उनको छुटकारा देना, चंगाई देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना विनती करती हूँ, आज वो किसी भी बीमारी की अवस्था में है, किसी भी रोग में है, किसी भी परेशानी में है प्रभु जी, तो इन वचनों के द्वारा उनको चंगाई मिले प्रभु। क्योंकि प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, अगर मेरी प्रजा के लोग दीन और नम्र होंगे तो मैं उनके देश का ज्यों का त्यों कर दूंगा और उनको चंगाई दूंगा। और यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम विश्वास करते हैं इन सातों वचन के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। एक बार फिर से मैं प्रार्थना करती हूँ उन बीमारों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन्होंने अपनी उम्मीद खो दी है पिता परमेश्वर, जिन्होंने बहुत पैसा लगाया प्रभु, लेकिन वो चंगाई नहीं पाए पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी, जो तेरे पास आते हैं दीन और नम्र होकर के प्रभु, तो तू उनको चंगाई देता है प्रभु। जो अपने पापों को मान लेते प्रभु, तो आप उनको चंगाई देते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब भाई बहनों के लिए प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके सभी रोगों से उनको छुटकारा दे, चंगाई दे और अपने वचनों में, प्रार्थनाओं में बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इन वचनों को दोहराएं और उन लोगों तक इन वचनों को भी पहुंचाएं जो लोग बीमारी की अवस्था में हैं, जो लोग हॉस्पिटल में हैं, या आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके प्रियजन भी हो सकते हैं। उन लोगों को इन वचनों के द्वारा आप शांति दें और इन वचनों को उन तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग चंगाई को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और एक अच्छी सेहत दे। जय मसीह की।